ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु जब भी फोर्थ हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है। यानी कि राहु फोर्थ हाउस की आज रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो राहु जब भी फोर्थ हाउस में हो तो इनके पूर्व जन्म के जो क्रस हैं, यानी कि एक तरह से पूर्व जन्म के कौन से ऐसे फल हैं जो इसको भोगने पड़ रहे हैं, तो वो भी हम बात कर लेते हैं। पूर्व जन्म में ये जातक ने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली थी, जिसके कारण इस जन्म में इसको प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जातक के घर वाला यानी जो भी फादर फैमिली है, जैसे कि फादर के भाई हैं, तो प्रॉपर्टी वो हड़प लेते हैं, या फिर उस प्रॉपर्टी को ना देने के कारण लड़ाई होती है, या फिर राहु जो है ये जादू टोना को शो करता है। तो हो सकता है फादर फैमिली वाले जादू टोना भी कर सकते हैं, यानी इसे घर ज़मीन जायदाद ना मिले, उसके लिए ये इस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा या तो लड़ाई करेंगे, या किसी से मारपीट करवा सकते हैं, या फिर जादू टोना करवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं जो मेरे को याद है कि उसके फादर के फैमिली मेम्बर यानी फादर्स फैमिली ने उन्हें प्रॉपर्टी लेने से रोका, विवाद किया, उन्हें मारने तक का भी मतलब कहीं ना कहीं प्रोग्राम बनाया था, या फिर जादू टोना ऊपरी बाधा जिसे बोलते हैं उन पे छोड़ दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम राहु चार वाले के साथ बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो जब भी राहु चार में हो तो ऐसे जातक अपने घर में तो आराम से रहता है, पर फादर फैमिली वाले घर ज़मीन वो लेने में इसे बहुत ज़्यादा अड़ंगा यानी बहुत ज़्यादा अड़ंगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अड़ंगे आ जाती हैं। तो कुछ ना कुछ किया कराया का लोचा बना रहता है जब भी राहु चार में हो, और ये तब होता है जब वो अपने बाप दादा की ज़मीन घर को लेने की बात करे, तब वो प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर देता है। राहु चार में हो और चंद्र 12 हो तो आप देखें कि इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो नदी या नहर लेके चली जाती है, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट छीन लेती है, नदी नहर में वो ज़मीन चली जाएगी। राहु चार में हो, सूर्य सेकंड में हो, ऐसे में देखिएगा कि उसका जो भाई है, बड़ा है या छोटा है, वो पूरी प्रॉपर्टी ले लेगा, या फिर इसको जायदाद मिलेगा तो वो नष्ट हो जाएगा, यानी वो बेच खाएगा, ऐसा भी होता है। मतलब इसको जो भी बाप दादा की प्रॉपर्टी है वो बेच खाता है, इसके पास टिकता नहीं है, या तो फादर फैमिली वाले ले लेते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। राहु चार में है तो ऐसे लोगों का जो आपने देखा होगा कि सड़क निर्माण या रेलवे की पटरी जो जा रही है, क्योंकि राहु रेल की पटरी होती है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं इसका जो ज़मीन होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो लॉस हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि सड़क चौड़ीकरण करने के चक्कर में ज़मीन चला गया, या रेल की पटरी गुजर रही थी तो उसका घर उसमें आ गया, तो वो घर उसका तोड़ दिया गया, या सड़क जब बहुत ज़्यादा चौड़ा हो रहा था उस समय इसका जो घर था वो तोड़ के हटा दिया गया। तो राहु चार यही बोल रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो भी ज़मीन है वो आपको प्रॉब्लम बहुत देगा। सरकार ले सकती है, सूर्य का कनेक्शन आ गया सेकंड से, चंद्र का कनेक्शन आ गया 12 से, सरकार आपका ये जो ज़मीन है वो ले सकती है। मतलब राहु जब भी चार हो तो आपके घर ज़मीन इससे आपको दूर कर देगा, यहाँ तक कि बर्थ प्लेस से भी ये लोग दूर हो जाते हैं। पर कभी कभी देखा गया है कि राहु चार वाले घर में बहुत ज़्यादा आराम से भी रहते हैं, वो कहीं जाते भी नहीं है। यानी कभी कभी ऐसा होता भी है कि राहु चार में, क्योंकि फोर्थ हाउस में जब भी पापी ग्रह हो तो दूर ही चला जाना चाहिए। यदि वो घर पे रह रहा है तो उसको घर वाले बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तो वो यदि कहीं जा के रह रहा है, यानी फादर फैमिली से दूर हो गया है और अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, और राहु चार है, तब तो वो वहीं पे रहेगा, अपने घर पे ही रहेगा। पर यदि जॉइंट फैमिली है तब वो अलग होगा।
जैसे शनि चार भी जब तक वो दूर नहीं जाता तब तक उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। राहु चार ये भी देखा गया है जातक को घर में किसी के होने का आभास होता है। तो ये आभास कैसा होता है, जैसे कि पायल का बजना, घुंघरू का आवाज़, या फिर लगता है अंधेरे में कोई था, या पीछे से कोई गुजरा, या पीछे कोई खड़ा है। ये बस जिसका भी राहु चार है उसी को समझ में आता है और उसे ही पता लगता है कि कोई था या कुछ ऐसी चीज़ें हुई। जैसे कि प्रश्न कुंडली जो मैं पढ़ाता हूँ उस समय कोई पूछता है कि क्या मेरे ऊपर ऊपरी बाधा है क्या, या मेरे घर में कुछ है क्या। तो जब भी राहु 1 4 8 12 से कनेक्ट हो जाए तो हाँ उसके घर में कुछ है या उस पर ऊपरी बाधा हुई है। तो ये मैं प्रश्न कुंडली पढ़ाते समय बताता हूँ। तो जातक का यदि ट्रांजिट में भी राहु चार से गुजरता है तो भी ऐसा एहसास हो सकता है कि कोई ना कोई मतलब घर में है, या एहसास हो रहा है अचानक से कोई गुजरा, या कुछ आहट सी फीलिंग होती है। बहुत से लोग इनका मजाक भी उड़ाते हैं, पर जब राहु चार से जब इनका ट्रांजिट करेगा, जो मजाक उड़ा रहे थे, तब इनको पता चलेगा। तब ये बाबा बाबा करते हुए आएंगे बाबा के पास। राहु चार जिनका भी हो, इनको लाइट बंद कर देने से इनको सोने में प्रॉब्लम होती है। यानी कहीं ना कहीं से लाइट के आने या दिखने का कुछ ना कुछ जरिया होना चाहिए। अंधेरे से इनको डर लगता है। जैसे कि जुपिटर राहु सूत्र वाले वीडियो में मैंने बताया भी था, जब भी जुपिटर राहु हो तो ऐसे जातक को अंधेरे से डर लगता है। लाइट बल्ब जलती रहे तभी जाके इनको नींद आती है। राहु चार में बोला गया है माँ दुर्गा की पूजा करें, इससे आपका दोष जो भी है राहु का दूर होगा। और बुधवार को ही माँ दुर्गा को घी का दिया लगा के, जोत जला के उनका पूजा किया करें। और रोज़ कर सकते हैं तो रोज़ करें। राहु चार में दिमागी खारिज बना देता है, यानी जातक को लगता है कि सर में दर्द रह रहा है या किसी ने कुछ कर दिया है। चक्कर सा आ रहा है, हमेशा इनको चक्कर सा आता है। कभी कभी देखा गया है बीपी लो होने का भी संकेत राहु चार देता है। पर कहीं ना कहीं दिमागी जो खारिज है, दिमाग में जो भ्रम है, वो हमेशा बनता रहता है। मान लीजिए कि राहु चार है और उसको कोई मार्केट में कोई मिल गया और उसके बारे में कुछ बोलने लगा, और अचानक से वो किसी गली में चला गया और इसको दिखा नहीं, तो इसको लगेगा कोई अदृश्य आत्मा आके उससे बात करके चले गई। मतलब इतना दिमागी खरीज बना रहता है, एक बार चेक भी नहीं करता कि वो इंसान कहाँ गया। बस वो नहीं दिखा, बस इसको दिमाग में आ जाता है कि वो कोई असाधारण चीज़ था, अदृश्य आत्मा जैसी कोई चीज़ थी जो उसको आके कुछ बोल के हिंट दे के गई है। फिर वो एस्ट्रोलजर के पास तुरंत दौड़ के जाता। राहु चार में हर एक बात एस्ट्रोलजर से बताने की एक इनको चुल मची रहती है। इसके चक्कर में यदि वो एस्ट्रोलजर नहीं मिला तो वो दूसरा दूसरा दूसरा, यानी कि बहुत सारे ज्योतिष बाबा तांत्रिक के पास घूमता रहता है। दिमागी खारिज के चक्कर में ये 10 एस्ट्रोलजर, 10 बाबा, 10 तांत्रिक से घूम के अपना दिमाग शांत करना चाहता, कुछ ना कुछ पूछना चाहता है। राहु चार इनको नींद मतलब नहीं आती है रात में जल्दी, जब तक ये कुछ रोमांटिक बात ना कर ले, या फिर वो अपनी बात को किसी से शेयर ना कर ले। दो बात होती हैं, राहु चार हो तो अपनी बात को जब तक शेयर नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा, इसको नींद नहीं आएगी, तब तक इसको चैन नहीं मिलेगा। या फिर ये टीनेजर है तो वो उस समय रोमांटिक बात करने के चक्कर में रहेगा, या ऐसी मूवी देखेगा जो वो वाली मूवी हो। या फिर रात को ये इमरान हाशमी बन जाता है। मतलब इसका मन दिल दिमाग जो होता है पूरा इमरान हाशमी वाला हो जाता है रात में। या फिर ये अपने बातों को बताने के लिए 10 कॉल किसी को कर देगा, जब तक वो उठाएगा नहीं तब तक इसको नींद नहीं आएगा। मतलब बात करके ही सोने की एक आदत बन जाती है। राहु चार में हो तो जातक को माता से या प्रॉपर्टी से धन मिलने की अपेक्षा बहुत रखता है। माता को लगता है कि मेरा बेटा नाम करेगा, और राहु चार वाला सोचता है कि माँ से धन मिले तो मैं थोड़ा ऐशमौज करूँगा। तो बचपन से चाहत रहती माँ से पैसा मिले या ज़मीन धन मिले, उसके चक्कर में ये पड़ा रहता है। राहु चार वाले को
मतलब जिसका भी राहु चार है इसको ज़्यादातर बर्थ प्लेस से दूर रहना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि जीवन भर ये घर में ही रह लेता है, तो वो हो सकता है कि फादर फैमिली से दूर रहता हो, अपने फादर के घर में रहता हो, तो वो कंफर्ट जोन में रहता है एक तरह से। पर बर्थ प्लेस से दूर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तब ये थोड़ा कमाएगा, अच्छा तरक्की करेगा। फोर्थ हाउस कुल का होता है। हमारा घर जो है वो फोर्थ हाउस है, और राहु जो है वो दोष को दिखाता है, किसी भी प्रकार का दोष। ज़्यादातर नाग दोष भी बोलते हैं, राहु से नाग देखते हैं। तो इस जातक के घर में कोई दोष, या तो कुल में कोई बड़ा दोष होगा या घर में कोई दोष होगा जहाँ पे भी जाता है, जिससे आगे की पीढ़ी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दरिद्रता देखना पड़ सकता है। जब भी किसी भी जातक का शनि राहु केतु फोर्थ हाउस से कनेक्ट हो जाए तो कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न कर देता है। शनि राहु नाग दोष भी उत्पन्न करते हैं मिलके। और राहु से ये भी देखा जाता है कि राहु कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्त्री जो विधवा स्त्री थी पास्ट लाइफ में, या कोई स्त्री या किसी का ज़मीन हड़प के इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, इसके कारण इसको बहुत ज़्यादा इस जन्म में प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि राहु चार में हो तो इनका एक ही क्रस होता है कि प्रॉपर्टी के लालच में किसी विधवा स्त्री या कोई स्त्री या किसी का भी धरोहर हड़प लिया, और फिर उसे ना देना, उसको सताना, या फिर उसके ज़मीन पे अपना हक जमाना, और फिर उसको तंग करना। तो ये कहीं न कहीं इससे कुल देवता, कुल देवी माँ नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए इसके कुल में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वो रोग या बाधा के रूप में उत्पन्न होते हैं, और ये घर ज़मीन से इसको विमुख रखते हैं। ये जातक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और इसी के कारण आगे की जो पीढ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट उसको मिलता है। तो राहु चार जिनका भी हो, इनका इसी कारण इस जन्म में भी किसी से नहीं बनता, किसी को ना मानने वाला, धन नष्ट करने वाला, अपने मन से चलने वाला इंसान होता है। इसीलिए इसका जॉब या बिजनेस में भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसको लगता है कि मैं सही हूँ दूसरा गलत है, और हमेशा गलती करता रहता है, इसलिए ये जॉब से निकाला जाता है। और बिजनेस भी अपने मनमौजी से करता है, इसके कारण इसका बिजनेस भी रुक जाता है। पर हाँ, ये यदि माँ दुर्गा की पूजा करता रहे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता रहे, तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त करेगा। तब ये तरक्की प्राप्त करेगा, बड़े बड़े लोगों के से इसका जान पहचान हो सकता है। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान भी होगा, थोड़ा बहुत फेंकता भी है पर पकड़ा जाता है। मतलब ये जान पहचान बनाने के चक्कर में बोलेगा इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, आज बात करा दूंगा। या फिर जो बड़े लेवल पे लोग हैं उनसे बात करने में हिचकता नहीं है, जाके बात कर लेगा। मतलब इसको थोड़ा हेजिटेशन नहीं होता है, किसी से भी बात कर लेता है। इसको मतलब थोड़ा उस टाइप का शर्म नहीं लगता कि कौन क्या बोलेगा, जो बोलना है बोल देता है, और पहचान बनाने के चक्कर में बहुत पड़ा रहता है। अब वो सामने वाला इससे बात करे या ना करे, अपना नंबर तो ये दे देता है। अब उधर से कॉल आएगा कि नहीं आएगा इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आएगा तो बात करेगा, नहीं आएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। राहु चार में अपना निर्णय, अपने बारे में जो भी निर्णय लेता है वो निर्णय इसका हमेशा गलत ही रहता है। यानी जो भी अपने बारे में सोचेगा कि ऐसा करूं वो बेकार जाएगा। पर ये दूसरे के बारे में यदि निर्णय लेता है, उस समय इसकी जो बुद्धि और क्षमता होती है वो सपोर्ट करती है दूसरे के लिए। जैसे कि राहु चार वाला यदि किसी और को बोले कि फार्म भर लो, तुम्हारा ये हो जाएगा, या ये काम कर लो तुम सफल हो जाओगे, तो वो ठीक होता है। पर खुद के बारे में जब वे 10 बातें सोच के और 11वें बात पे सोचेगा कि ये किया जाए, तो वहाँ पे गलत वाला डिसीजन ले लेगा, और जितने अच्छे डिसीजन थे छोड़ देगा। तो राहु चार में अपना निर्णय बेकार लेता है। तो राहु चार को बोला गया है कि ये किसी और से निर्णय ले। पहला बात यह है कि ये ज्योतिष पंडित बाबा इनको मतलब जो भी बताते हैं वो इनको सुनता ही नहीं है, और जो गलत हो जाता है, नेगेटिव चीज़ होता है, उस पर पूरा ध्यान देता है। यानी नेगेटिव चीज़ को केवल पकड़ के रहता है, अच्छी चीज़ तो सुनता नहीं है।
तो इस कारण ये किसी और से भी सलाह लेगा तो भी गलत चीज़ को पकड़ के बैठेगा और गलत चीज़ ही करेगा। एक तरह से ये अपना निर्णय हो या दूसरे से कुछ सलाह ले, करेगा तो गलती ही। तो इस चक्कर में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जिस भी जातक का राहु 4 में हो वो चेक करें क्या वो उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्या उसको आभास होता है कि उसके घर में कोई है, आहट सा लगता है। राहु 4 वाले ही बहुत ज़्यादा आहट मूवी देखते हैं, या राहु 4 जिसका होगा वही आहट मूवी निकाला होगा, क्योंकि वो पूरी मूवी में यही दिखता था कि कोई है नहीं और आहट सी संकेत हो रही है। तो भूत प्रेत वाली जो भी घटनाएं घटती हैं घर में होती हैं, या फिर एहसास होता है कि कोई था, कोई है, या आवाज़ आई, ये सब इन्हीं को दिखता है, इन्हीं को एहसास होता है। और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना, वो इस जन्म में इसको बहुत ज़्यादा दुख देती है। और इसकी प्रॉपर्टी कौन ले जाएगा पता नहीं, कभी भाई बंधु लेके चले जाते हैं, कभी सरकार के तहत इसका प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो राहु 4 प्रॉपर्टी का लोचा है वो बहुत ज़्यादा बनता है। तो जिसका भी राहु 4 है वो ये जान ले कि आपको इस जन्म में प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखें और माँ दुर्गा की पूजा करें, जिससे कि थोड़ा मतलब रिलीफ मिल जाए। वैसे जो चीज़ होने वाली है होगी ही, पर कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की पूजा करने से आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, शांति मिलेगी, दिमाग की खारिज जो है, वो प्रॉब्लम जो है जो दिमाग में उटपटांग तरंगे बनती हैं वो शांत होंगी। तो राहु 4 जिसका भी है वो मेरे को कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम हम राहु 5 पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।